नमस्कार दोस्तों। लोकसभा चुनाव के बाद में एनडीए और भाजपा में आपसे सिर्फ टॉवल चल रही है। बहुत सारे राज्यों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस वजह से हारे या इस वजह से हारे। और उन बड़े प्रदेशों में से दो प्रदेश ऐसे हैं, महाराष्ट्र और हरियाणा, जिसमें अब विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं। करीबन 3-4 महीनों में इन दोनों राज्यों में चुनाव होने हैं। और यदि लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों के हिसाब से यह वोट विधानसभा में तब्दील हुआ तो निश्चित है कि इन दोनों राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकारें बननी है। वहीं आरएसएस जिस तरह से भाजपा पर हमलावर हो रहा है, उसके पीछे असल वजह क्या है? बहुत सारी वजह निकलकर सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह निकलकर आ रही है कि जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर पूरे देश में भाजपा ने चुनाव लड़ा और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जादू चेहरे पर वोट पड़ेंगे, और स्टेट के नेता भी लगातार यही भाषण देते रहे, लेकिन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, ऐसे प्रदेश और इसके अलावा अन्य प्रदेश जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर एनडीए और भाजपा चुनाव लड़ रही थी, वहां अधिकांश सीटों पर इसलिए हारी भाजपा और एनडीए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू नहीं चल पाया है। जी हां, यह मैं सच्चाई आपको बता रहा हूं कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो और रैलियां करी इन राज्यों में, वहां पर अधिकांश सीटें भाजपा चुनाव हार गई। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जिन बड़े प्रदेशों में भाजपा का दबदबा था और उन प्रदेशों में अगर भाजपा हारी है तो इसका एक बड़ा कारण है कि जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, उनका जादू लोगों के दिमाग से उतर चुका है। जी हां, मैं 3-4 प्रदेशों की बात करता हूं जहां भाजपा का दबदबा था। उनमें राजस्थान प्रमुख रूप से नाम लिया जा सकता है, जहां 2014 और 2019 के दोनों लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 25-0 का स्कोर किया था। तो इस बार भी भाजपा को उम्मीद थी कि 400 पार का नारा लगाया है तो 25 की 25 सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि हाल ही 6 महीने पहले राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस हारी है और भाजपा के हाथ में सत्ता आई थी। ऐसे में लग रहा था कि लगातार तीसरी बार 25-0 का स्कोर भाजपा कर सकती है। और इसी उम्मीद के साथ राजस्थान भाजपा के अधिकांश नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ेंगे। लेकिन क्या इस चेहरे पर वोट पड़े? तो सच्चाई यह है कि राजस्थान में 9 लोकसभा सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करने आए थे, रोड शो करने आए थे। उन 9 में से 6 सीटों पर भाजपा की हार हुई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी जब नरेंद्र मोदी आए थे, उनमें बहुत सारे जिलों में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। तभी से लग रहा था कि अब शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट नहीं पड़ेंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद में जब परिणामों को देखा गया तो यह बहुत स्पष्ट हो गया है कि जिन राज्यों में भाजपा का दबदबा था, वहां भाजपा सिर्फ हारी ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भी लोगों ने वोट नहीं किया भाजपा को। राजस्थान की 9 में से 6 सीटें करौली, धौलपुर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, चूरू और बांसवाड़ा, 6 ऐसी लोकसभा सीटें रही हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर भाजपा के पक्ष में प्रचार किया, वोट मांगे, लेकिन इन 6 सीटों पर भाजपा की हार हुई। जालोर ऐसी सीट है जहां पर भाजपा जीती है। जालोर में भाजपा का दबदबा रहा है, वहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हारे हैं, लेकिन 9 में से 6 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी वोट नहीं पड़ना भाजपा के लिए चिंता का विषय हो सकता है। और यह सिर्फ राजस्थान का विषय नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का मुद्दा लेकर भाजपा चल रही थी। वहां नरेंद्र मोदी ने कुल मिलाकर 31 रैलियां या रोड शो किए, उनमें से 18 सीटों पर भाजपा की हार हुई। यानी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में भी जहां भाजपा की सरकार है, राम मंदिर का मुद्दा उठाया गया, ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लोगों ने वोट नहीं किया। यह दूसरा राज्य है और यह बता रहा है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जादू है वह लोगों के सिर से लगातार उतर रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर भाजपा ने सरकार बना ली। बनाने के बाद में इस बार भाजपा को उम्मीद थी कि ये तीनों दल मिलकर एक बार फिर वही प्रदर्शन दोहराएंगे जो कि 2019 में दोहराया गया था। यानी 41 सीटों पर
2019 में एनडीए और भाजपा का कब्जा था, लेकिन उसमें उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ थे। इन्होंने उसी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ा और महाराष्ट्र में 15 ऐसे लोकसभा क्षेत्र रहे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए और महायुति, जो वहां की सरकार को नाम दे रखा है गठबंधन का, वहां प्रचार करने गए और उन 15 लोकसभा सीटों पर लगभग 22-23 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में गए थे प्रचार करने, लेकिन 15 सीटों पर हार हुई है एनडीए की और महायुति गठबंधन के उम्मीदवारों की। यानी यह तीसरा राज्य यह गवाही दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब लोगों के सिर से उतर रहा है। और यही एक बड़ा कारण हो सकता है कि आरएसएस लगातार हमले बोल रहा है, अहंकारी बता रहा है और किसी भी तरह से कई बातें निकल कर आ रही है। उनमें एक प्रमुख बात यह भी है कि आरएसएस बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी बार शपथ लें, क्योंकि उनका जादू उतर रहा है और भाजपा या एनडीए हार रहा है, भाजपा बहुमत तक नहीं पहुंचा। और यही सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भाजपा संसदीय दल की बैठक आज तक नहीं हुई और सीधे एनडीए के दलों की बैठक बुलाकर नरेंद्र मोदी को नेता चुनकर प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई, जबकि पहले पार्टी के संसदीय दल की बैठक होती। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अंदर खाने विरोध की उम्मीद थी, विरोध हो सकता था, इस संभावना को टालने के लिए सीधे एनडीए के दलों की बैठक बुला ली गई। इसके अलावा हरियाणा में प्रधानमंत्री ने रैलियां की, लेकिन वहां भी हारे भाजपा के उम्मीदवार। पंजाब में भी गए थे, पंजाब में पहले 2 सीटें भाजपा की थी, लेकिन इस बार भाजपा का खाता नहीं खुला। कुल मिलाकर पूरे देश में दक्षिण में लगातार एक के बाद एक, खास तौर पर तमिलनाडु में और कर्नाटक में बहुत सारी रैलियां, तेलंगाना में बहुत सारी रैलियां की। तेलंगाना में भाजपा की सीट जरूर बढ़ी, लेकिन बाकी पूरे दक्षिण भारत में जो उम्मीद थी, वहां पहले जो सीटें थी उनसे भाजपा का ग्राफ घट गया। ऐसे में कुल मिलाकर बहुत स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे रखकर भाजपा ने चुनाव लड़ा, लेकिन अधिकांश हिस्सों में जहां प्रचार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए वहां भाजपा की हार हुई। और यह संकेत आने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए या भाजपा के लिए अच्छे नहीं माने जा सकते। एक तो प्रदेशों में भाजपा में लोकसभा चुनाव की हार के बाद सिर्फ टव्वल शुरू हो चुका है। दूसरा, यदि नरेंद्र मोदी के चेहरे का जादू भी उतर रहा है तो आगे जाकर भाजपा को बहुत सारे प्रदेशों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।